बीमारी से लेकर बेरोजगारी तक, पर्यावरण से लेकर जमीन तक, बिजली से लेकर पानी तक, इन सारी परेशानियों का इलाज है गाय के पास। अब तक आपने सिर्फ गाय के दूध, दही और घी के महत्व को ही समझा है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक गाय देश की तस्वीर बदल सकती है, कैसे वो किसानों की खुदकुशी रोक सकती है, किस तरह वो खेतों को उपजाऊ बना सकती है, और तो और गाय आपके घर में बिजली का बल्ब भी जला सकती है। कामधेनु का करिश्मा। जागो इंडिया। गाय सदियों से इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई है। भारत में गाय को मां का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब गाय की नस्ल विलुप्त होने की कगार पर है। गाय को गांव और शहरों से जोड़ने के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर गौ यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। हम सब की गौ माता, जिसके दूध में अमृत है, जिसके गोबर में बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की क्षमता है, जिसके गौमूत्र से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है, उसी गाय के संरक्षण के लिए देश में आज तक कोई कानून नहीं बन पाया। 1947 में देशी गाय की 60 नस्लें थी, जो अब घटकर सिर्फ 33 रह गई हैं। शायद यही वो दर्द है जिसके चलते एक बार फिर गाय को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा शुरू की जा रही है। ये यात्रा 30 सितंबर से शुरू होकर 17 जनवरी 2010 को नागपुर में खत्म होगी। खास बात यह है कि ये गौ यात्रा देश के करीब हर राज्य से होकर गुजरेगी। मकसद सिर्फ इतना कि लोग गाय के महत्व को समझें और उसके खत्म हो रहे वजूद को बचाने के लिए आगे आएं। गौ यात्रा का मकसद है गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना, गौवंश रक्षा का केंद्रीय कानून बनाना, कृषि आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ाना, किसानों का गांवों से पलायन रोकना। हमारी धरती उर्वरा थी, सस्ते श्यामला थी, यह हमें जीवनदायिनी अन्न देती थी। धरती आज धरती को हमने जहरीला बना दिया, विषैला बना दिया, फर्टिलाइजर्स डाल करके। कुरुक्षेत्र से शुरू होने वाली ये यात्रा करीब 20,000 किलोमीटर लंबी होगी। इसके अलावा इस गौ यात्रा को गांव-गांव से जोड़ने के लिए 15,000 उप यात्राएं भी निकाली जाएंगी। 108 दिन चलने वाली इस यात्रा में देश के कई संत महात्मा भी जुड़े हुए हैं। गाय के गोबर से लेके दूध, घी तक हर चीज इस्तेमाल करते हैं हम। ऐसे जो गौ माता है उसकी रक्षा नहीं किए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई शांति से रह नहीं सकते। गौ यात्रा का मकसद है किसानों के चेहरों से खोई हुई रौनक वापस लौटाना और उनकी जिंदगी खुशहाल बनाना। जी न्यूज भी इस मुहिम में उनके साथ है। विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा के सहारे इस बात की कोशिश की जा रही है कि उस भारत को जोड़ा जा सके जो गांवों में बसता है, उन गांवों में जिन गांवों में आज भी देश का दिल बसता है। समुद्रागमन, जी न्यूज, बेंगलुरु। दिन ब दिन बढ़ते तनाव के चलते लोगों में निराशा बढ़ती जा रही है। कभी कभी ये हताशा इंसान को अपनी जान देने के लिए भी मजबूर कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौमूत्र से इंसान में खुदकुशी करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, और तो और कैंसर जैसी बीमारियां भी गौमूत्र से ठीक की जा सकती हैं। सदियों से गोमूत्र का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में होता रहा है। माना जाता है कि गोमूत्र में ऐसी कई खूबियां हैं जो शरीर के सिस्टम को साफ करती हैं। आयुर्वेद में गोमूत्र के इस्तेमाल का जिक्र कई ग्रंथों में मिलता है। खासतौर से चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में गोमूत्र के इस्तेमाल की वकालत की गई है। गोमूत्र को क्षार द्रव्य बताया गया है। क्षार का काम सफाई करना है। गोमूत्र की इसी खूबी के आधार पर आयुर्वेद में कुल 136 औषधियों में गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक गोमूत्र की बात है,
तो इसमें कोई शक नहीं कि इसका इस्तेमाल वैदिक काल से ही होता आया है। वेद और धर्म शास्त्रों में गोमूत्र का इस्तेमाल दस्तावेज की शक्ल में आज भी मौजूद है। इन ग्रंथों में गोमूत्र को सफाई करने वाला रसायन बताया गया है। पंचागवा में भी गोमूत्र को दूध, दही, घी और गोबर के साथ खास तौर से शामिल किया गया है। पंचागवा को आयुर्वेद में ऐसा मिश्रण बताया गया है जिसे जच्चा को पैदा होने के बाद दिया जाता है। गोमूत्र के इस्तेमाल का इतिहास सिर्फ आयुर्वेदिक दवाओं और भारत में ही नहीं मिलता है। दुनिया के कई और देशों के इतिहास में भी इसका जिक्र है। रोमन सम्राट और कई यूरोपीय चिकित्सक एक वक्त मानव मूत्र के साथ गोमूत्र का इस्तेमाल जख्म भरने वाली दवाओं के तौर पर करते थे। चीन में भी गोमूत्र का इस्तेमाल इलाज में किया जाता था। इलाज के इन्हीं पुराने तरीकों में अब नई जान फूंकी जा रही है ताकि लोकप्रिय एलोपैथिक इलाज के नए विकल्प मिल सके। शेखर त्रिपाठी, जी न्यूज। महंगी दवाएं आपकी बीमारी तो ठीक कर सकती हैं, लेकिन आप दोबारा बीमार ना पड़ें इसकी क्या गारंटी है। लेकिन गाय के पंचगव्य का सेवन कर आप हमेशा सेहतमंद बने रह सकते हैं। देश के कई राज्यों में गाय के पंचगव्य के महत्व को समझाया जा रहा है। गाय से जुड़ा है पंचगव्य। पंचगव्य यानी कि गाय का दूध, दही, गोबर, मूत्र और घी। ये वो 5 खास चीजें हैं जिसमें छिपा है आपकी हर मुश्किल का समाधान। आज देश में 450 गौशालाएं हैं। इनमें से सिर्फ 400 गौशालाएं ही पंचगव्य के फायदों को आम लोगों तक पहुंचा रही हैं। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से बनता है पंचगव्य। पंचगव्य से न सिर्फ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बल्कि वो मानसिक और शारीरिक विकास में भी मददगार है। गाय के गोबर से चर्म रोग का इलाज किया जाता है। दही में फायदेमंद जीवाणु होते हैं जो भूख बढ़ाने में सहायक हैं। लगभग 400 के आसपास डॉक्टर्स वैद्य देश भर में इसमें कार्यरत हैं और उनका एक प्रकार से नेटवर्किंग, उनमें आपस में संगोष्ठियां या कॉन्फ्रेंसेस, और भारत सरकार के भी लगभग 35 से 40 संस्थान इस तरह के इसमें कार्यरत हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पंचगव्य को लेकर काफी काम हो रहा है। गाय से जुड़ी कई किताबें छापी जा रही हैं। 70% आयुर्वेदिक दवाओं में पंचगव्य का इस्तेमाल होता है। पंचगव्य से न सिर्फ कई ठीक हो सकती हैं, बल्कि इसकी मदद से कई उद्योग भी शुरू किए जा सकते हैं। अगर पंचगव्य पर आधारित उद्योगों की बात करें तो उनमें टाइल्स, मच्छर अगरबत्ती, फिनाइल, डिस्टेम्पर, शेविंग क्रीम, फेस क्रीम, दंत मंजन और हर्बल शैम्पू शामिल हैं। पंचगव्य से किडनी और सांस की बीमारियां ठीक करने की दवाएं भी बनाई जा सकती हैं। प्रमोद राघवन, जी न्यूज, बेंगलुरु। तो देखा आपने गाय के कितने फायदे हैं और गौमूत्र से कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिन ब दिन बढ़ते तनाव के चलते लोगों में निराशा बढ़ती जा रही है। कभी कभी ये हताशा इंसान को अपनी जान देने के लिए भी मजबूर कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौमूत्र के सेवन से इंसान में खुदकुशी करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, और तो और कैंसर जैसी बीमारियां भी गौमूत्र से ठीक की जा सकती हैं। सीधी साधी सी दिखने वाली गाय के मूत्र में कैंसर तक को ठीक करने की क्षमता है। ये आपकी निराशा और हताशा वाली नकारात्मक सोच को बदल सकती है। देश की कई बड़ी यूनिवर्सिटी गोमूत्र पर शोध करने में लगी हुई हैं। दुनिया भर में 10 लाख लोग हर साल खुदकुशी करते हैं। ये आंकड़ा 16% के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है। इसी तरह दुनिया में हर 1 लाख की आबादी पर औसतन 11 लोग कैंसर के मरीज हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अगर कैंसर मरीजों की तादाद
इसी तरह बढ़ती रही तो ये बीमारी भयानक रूप ले सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक गोमूत्र का सेवन करने से न सिर्फ कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है, बल्कि खुदकुशी करने की प्रवृत्ति पर भी लगाम लगाई जा सकती है। यानी गोमूत्र बदल सकता है आपकी सोच, रुक सकती है खुदकुशी, ठीक हो सकता है कैंसर। बस करना है गोमूत्र का सेवन। केरल में तो गोमूत्र का प्रयोग कैंसर के 60 मरीजों पर किया गया, जिनमें से 15 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए। गोमूत्र शरीर की लस कोशिकाओं में एप्टोसिस को बनने से रोकता है। Gomutra, it kills only the infective organs and it improves the living body cells. और पंचगव्य घृत और गोमूत्र और ये तो कैंसर हर रोगी को अनिवार्य रूप से लेना चाहिए, क्योंकि कैंसर को कई स्टेज 4 वालों को भी रोका है। Study all these subjects. Then I also slowly started this. गोमूत्र लिम्फोसाइट्स को कीटनाशकों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता देता है। गाय का ताजा गोबर मलेरिया के परजीवी और टीबी जैसी बीमारी के रोगाणुओं को जड़ से खत्म कर देता है। गोमूत्र की अहमियत का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों से इसे पेटेंट भी मिल चुका है। गाय की इतनी अहमियत के बावजूद उसे बचाने की राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोशिश नहीं की जा रही है। आजादी के बाद से अब तक 80% गौवंश नष्ट हो चुका है। अगर जल्दी ही गायों के संरक्षण का उपाय नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब गायों की सारी देसी नस्लें खत्म हो जाएं। वाकई ये जानकारी बेहद आश्चर्यजनक है कि गोमूत्र के सेवन से उस इंसान की सोच तक बदल जाती है जो आत्महत्या करने की सोच रहा हो। यकीन मानिए, कोशिश कीजिए और कम से कम जीवन में कुछ दिनों के लिए ही सही गोमूत्र का सेवन जरूर कीजिए। प्रमोद राघवन, जी न्यूज, बेंगलुरु। और यहां तक कि गाय बिजली की समस्या को भी दूर कर सकती है और बंजर जमीन में देश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तमाम परियोजनाओं के बावजूद बिजली संकट का समाधान नहीं निकाला जा सका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाय बिजली की समस्या को बड़ी ही आसानी से दूर कर सकती है? कर्नाटक जैसे राज्य में गोवंश यानी गायों और बैलों की मदद से हर साल 52 लाख टन गोबर से 372 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की जाती है। इस बिजली की कीमत है 1800 करोड़ रुपए। गाय के गोबर से हर साल करीब 4500 लीटर बायोगैस मिल सकती है। अगर देश के सभी गोवंश के गोबर का इस्तेमाल बायोगैस के संयंत्र में किया जाए तो ईंधन के तौर पर जलाई जा रही 80 लाख टन लकड़ी की बचत की जा सकती है। तो देखा आपने, गाय कितनी फायदेमंद है हमारे लिए। अगर ईंधन के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली लकड़ी को ना काटा जाए तो हम जंगल के 14 करोड़ पेड़ बचा सकते हैं। ये महज आंकड़े हैं, फायदे इससे कहीं और ज्यादा हो सकता है। बायोगैस के इस्तेमाल से न सिर्फ ईंधन और बिजली मिलेगी बल्कि पर्यावरण के लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित होगी। गोबर गैस से जनरेटर चल रहे हैं, गोबर गैस का ऊर्जा के रूप में, ईंधन के रूप में, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोल सकते हैं, एक पुनर्नवीकरण अक्षय ऊर्जा का स्रोत। इसको भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारे कोयले हो या पानी, बहुत जगह पे ऊर्जा के स्रोत वो खत्म हो रहे हैं। गाय का गोबर सिर्फ बायोगैस तक ही सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल देश में कई जगहों पर जनरेटर के तौर पर भी किया जा रहा है। जयपुर में तो गोबर गैस का प्रयोग वाहन चलाने के लिए भी हो रहा है। पिछले कुछ समय से गोबर से बनी गैस का इस्तेमाल घरेलू सिलेंडर में भी किया जा रहा है। गाय के इतने फायदे देखकर आपको नहीं लगता कि गाय से जुड़ना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? प्रमोद राघवन, जी न्यूज, बेंगलुरु। तो देखा आज आपने कामधेनु का करिश्मा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दी इनसाइड स्टोरी एट 8 PM में आज बात होगी दौलत के दानवों की।